हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में हम आपको स्पर्म के बारे में बताएंगे। जब हम स्पर्म को अपने चार्ट पेपर पर बनाकर ले जाते हैं वाइवा यानी कि प्रैक्टिकल के लिए, तो एग्जामिनर इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है स्पर्म के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको स्पर्म के बारे में बताएंगे। स्पर्म का जो ऊपरी सिरा है इसे हेड कहते हैं, उससे निचला सिरा इसे नेक कहते हैं। इसमें दो सेंट्रियोल होता है। नेक से नीचे एक मिडल पीस होता है जिसे मध्य भाग कहते हैं। उससे नीचे जो पूंछ होती है उसे टैल कहते हैं। और यह है धागुनुमा जो है इसे फ्लैजिलम कहलाते हैं। स्पर्म का सबसे ऊपरी सिरे में एक्रोसोम भरा होता है। उससे निचले सिरे में न्यूक्लियस होता है। उससे निचले सिरे में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। उससे निचले सिरे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेंट्रियोल जो नेक के अंदर है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है शुक्राणु क्या है। एग्जामिनर सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि शुक्राणु क्या होता है। तो हम बड़े ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि पुरुषों की प्रजनन कोशिकाएं होती है जिसे नरयुग्म भी कहते हैं, यानी कि नरयुग्म है। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। अभी आपको बताया था हेड, मिडल पीस और टेल। हेड, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। हेड सिर, मिडल पीस यानी कि मध्य भाग, टेल यानी कि पूंछ। तीसरा क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर करता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। पुरुषों के वर्षण यानी कि टेस्टिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है। मानव शुक्राणु का आकार 50 से 65 माइक्रोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु में सिर यानी कि हेड का क्या कार्य है। हेड का क्या कार्य है शुक्राणु में, जो ऊपरी सिरा होता है। तो शुक्राणु सिर में यानी कि हेड में डीएनए होता है और यह अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या कार्य है। शुक्राणु में एक्रोसोम का कार्य यह है अंडाणु को निषेचित करने में मदद करना होता है या मदद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्राणु में मध्य भाग यानी कि मिडल पीस का क्या कार्य है। शुक्राणु में मध्य भाग का क्या कार्य है। नंबर 1, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो शुक्राणु को गति देने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है। शुक्राणु के मध्य भाग मिडल पीस को गर्दन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा पैदा करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्राणु में पूंछ यानी टेल का क्या कार्य है। यह शुक्राणु को गति देती है। जिससे वह अंडे तक पहुंच पाता है और निषेचन हो पाता है। शुक्राणु में पूंछ टेल का क्या कार्य है। तो दोबारा बता रहा हूँ आपको, यह है शुक्राणु को गति देती है जिससे वह अंडे तक पहुंच पाता है और निषेचन हो पाता है। और आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपसे शुक्राणु के बारे में पूछ सकता है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की किताब में यानी कॉपी जो हमारी नोटबुक है उसमें से कोई सा भी आपसे प्रश्न कर सकता है। जैसे आपको मैंने अभी शुक्राणु के बारे में बताया, आपसे पूछ सकता है टेस्टिस के बारे में, आपसे अमीबा के बारे में पूछ सकता है। तो आप तैयारी अच्छी कर जाए जिससे एग्जामिनर कह सके हाँ कि बच्चा अच्छा पढ़ गया है। तो आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।